द्युत दीप्तो धातु से इसिन प्रत्यय दकार को जकार आदेश करने से ज्योतिष जो शब्द बनता है ये हलंत शब्द है। ज्योति का अर्थ प्रकाश है, तो ज्योतिष ये प्रकाश का ही द्योतक है। और जब हम अर्श आदिभ्यो अच सूत्र से अच प्रत्यय करते हैं तो ज्योतिष शब्द अकारांत हो जाता है। इसका अर्थ होता है ग्रह नक्षत्र आदि बोधकम शास्त्रम। ग्रह नक्षत्र का जो बोधक है, जो प्रकाश पिंडों का अध्ययन करता है, उसे हम ज्योतिष शब्द कहते हैं। तो ये अकारांत शब्द। पुनः पाणिनि सूत्र से तद अधिकृत्य कृते ग्रंथे पुरुषों को उपदेश करता है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम एनोपदिश्येत तम शास्त्रम। वही शास्त्र है, इसको शास्त्र संज्ञा दी गई। देखें तो ज्योतिष शास्त्र का अर्थ हुआ कि शुभ कार्यों में लगाना, अशुभ कार्यों से निवृत्त कर देना। और प्रकाश संबंधी पिंडों का जो अध्ययन कराता है, जो एक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसको लेकर के आचार्यों ने भिन्न भिन्न बातें कही हैं। एक आचार्य कहते हैं, महात्मा लगध वेदांग ज्योतिष में कहते हैं, वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता। वेद यज्ञों के लिए आए। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता और कालानुपूर्वा विहिता से यज्ञ। जो यज्ञ है ये काल से बंधे हैं। किस काल में कौन यज्ञ किया जाए, कब हम अश्वमेध करें, कब वाजपेय करें, कब शाकपर्णी वेद हो, कब ज्योतिषोम हो, कब वैशिष्टोम हो, इत्यादि इत्यादि। जब यज्ञ करना हो तो उसके पूर्व हमको काल का बोध करना होगा, उत्तम काल को जानना होगा। तो काल को बताने के लिए कौन है, ये ज्योतिष शास्त्र ही है। महात्मा लगत कहते हैं, तस्माद इदम काल विधान शास्त्रम। इसीलिए इसे काल विधान शास्त्र कहते हैं। यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है वह वेदों को भी जानता है। ज्योतिष का प्रयोजन बताते हुए महर्षि पाराशर ने कहा कि आयुष्य योग यात्रा च द्वे शास्त्रेस्मिन् प्रयोजनम। प्रथम प्रयोजन तो है आयुष्य, आयु का बोध करना, कितने समय तक इस धराधाम पर रहना है, इसका जो बोध करा दे वह है ज्योतिष शास्त्र। योग और दूसरा है लोक यात्रा। लोक यात्रा माने पृथ्वी लोक में कब से कब तक रहना है, किस प्रकार से जीवन में संकट उपस्थित होंगे, सुख दुख आएंगे, तो सुख दुख में कैसे हम उससे दुख से बचें, सुख की प्राप्ति करें, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार कैसे कर लें, इसके लिए उद्देश्य इसका यही है, प्रयोजन यही है। और बिना प्रयोजन के जाने प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को जाने बिना मंद व्यक्ति भी अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो ज्योतिष शास्त्र में प्रधानतया 3 प्रयोजन कहे गए। प्रथम प्रयोजन है काल विधान, काल का बोध करना। काल का बोध करना ये गणित ज्योतिष से ही संभव है। इसलिए ज्योतिष के जो 3 स्कंद हैं, प्रथम स्कंद है सिद्धांत, दूसरा है होरा और तीसरा है संहिता। तो जो सिद्धांत ज्योतिष है ये काल का प्रतिपादन करता है। जो फलित ज्योतिष या जातक ज्योतिष है, जिसे हम होरा ज्योतिष भी कहते हैं, इस होरा ज्योतिष के द्वारा आयु का बोध होता है, क्योंकि ये व्यष्टि का बोध कराता है, व्यष्टि के जीवन पर टिप्पणी करता है, उसके शुभ अशुभ को बताता है, उसके सुख दुख को बताता है। इसलिए जो आयुष्य का बोध है वह हम फलित ज्योतिष के माध्यम से करते हैं। और तीसरा, जिसको लोक यात्रा कहा, उसका बोध कराने के लिए हमारे आचार्यों ने, ज्योतिर्विदों ने संहिता ज्योतिष का निर्माण किया। संहिता ज्योतिष लोक यात्रा को भली भांति प्रतिपादित करता है। संहिता ज्योतिष प्रधान है, सिद्धांत ज्योतिष प्रधान है। प्रधानता किसकी दी जाए? यद्यपि तीनों हैं तो ज्योतिषी, पर इन तीनों में विद्वानों ने सिद्धांत को महत्व दिया।
सिद्धांत को प्रधान माना, तथापि आचार्य वराहमिहिर सिद्धांत को महत्व न देकर के वो संहिता ज्योतिष को ही प्रधानता देते हैं, अन्य ज्योतिष को उसका अंगभूत मानते हैं। वराहमिहिर सीधे कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र मनेक भेद विषय स्कंध, ज्योतिष शास्त्र मनेक भेद विषय स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कार्ष्ण्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। जिसमें सारे विषय समुपस्थित हो जाते हैं वो संहिता का विषय है। सारे विषय से अभिप्राय है बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही छींक आई, छींक के साथ रोया बच्चा, सांगो पांग है, सभी अवयव ठीक हैं। इसको सबसे पहले अगर कोई शास्त्र उपस्थित होता है, अंगस्फुरण हुआ, स्वप्न आया, नींद आई इत्यादि, ये सब जानने के लिए संहिता ज्योतिष की उपयोगिता है। संहिता ज्योतिष के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो सर्वप्रथम तो संहिता का ही विषय आ जाता है, पश्चात मुहूर्त भी जो विषय है ये संहिता का ही विषय है। तो मनुष्य के जीवन के पूर्व से लेकर के जीवन के बाद तक, माने मृत्यु के पश्चात भी जो एक शास्त्र काम करता है वही है ज्योतिष शास्त्र। इसलिए बात कही गई कि प्रधानता ज्योतिष शास्त्र की है। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास ही कारण है। अन्य जो शास्त्र है, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम न किंचित तेषां भुवि दृष्टमस्ति अचिकित्सित ज्योतिष मंत्र बाधा पदे पदे प्रत्यय मावहन्ति। ये शास्त्र प्रत्येक पद पद पर बोध कराते रहते हैं। चिकित्सा शास्त्र, मंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सीधे इसका लोक से जुड़ाव रहता है। लोग इससे, इन शास्त्रों से, तीनों से सदैव जुड़े रहते हैं। हमारे आचार्यों को, ज्योतिष के आचार्यों को ये भय था इसमें नक्षत्र सूची भी प्रवेश कर जाएंगे और इसके लोकप्रियता के कारण इस शास्त्र का लोग दुरुपयोग करेंगे। अतएव बृहस्पति संहिता में सबसे पहले बात कह दी गई कि ज्योतिषम गारुणम चैव धर्मशास्त्रम चिकित्सकम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात तमाहु ब्रह्म घातकम। अर्थ यही है कि जो ज्योतिष शास्त्र को, चिकित्सा शास्त्र को, धर्म शास्त्र को और गारुण अर्थात मंत्र शास्त्र को, शास्त्र को जाने बिना जो फलादेश करता है, जो इसका प्रयोग करता है, उसको कहा कि वो ब्रह्म घाती है। ब्रह्म की हत्या करने से, ब्राह्मण की हत्या से जो पाप होता है वो पाप उसे लगेगा। ये केवल भय उपस्थित करने के लिए बात कही गई थी। और इसलिए भी कहा गया कि इस शास्त्र का लोग दुरुपयोग न करें। तो ज्योतिष शास्त्र का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वह समाज को, राष्ट्र को, विश्व को दृष्टि देना। इसीलिए कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है और वेद के अंग में नेत्र से कहा। शिक्षा जो 6 वेदांग हैं उसमें शिक्षा जो है, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य हस्तो कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते छंदः पादौ तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमहीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अभिप्राय है कि जो शिक्षा शास्त्र है वो घ्राण है, नासिका है, वेद की नासिका है। वेद एक पुरुष है, वेद भगवान है और उनका अंग है नासिका, शिक्षा। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, दोनों हाथ यही कल्प शास्त्र है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र चक्षु है, ज्योतिष शास्त्र चक्षु है। इसमें बीच में एक शब्द जोड़ा, ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ज्योतिष जो अयन है, अयन का अर्थ क्या? अयन एक तो दक्षिणायन उत्तरायण है, उस अयन से इसका अभिप्राय नहीं है। अयन गमन से भी अभिप्राय नहीं है। अयनम यहाँ ज्ञानम, तो जो ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान, उसी को कहा कि चक्षु है। तो ज्योतिष शास्त्र वेद का चक्षु है। और तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक है, जिसमें कहा कि सांग माने अंगों के सहित जब वेद का अध्ययन कोई करता है
तभी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।